जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट। तो जिसमें देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं जो लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपका रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी एंड एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 360 रुपये है। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य क्या है। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें क्या दिया हुआ है कि एक वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो 360 रुपये है। तो देखो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो वो कितना दे रखा है, 360 रुपये। तो 360 लिख दिया मैंने। ठीक है फ्रेंड्स, और देखो इसमें दिया हुआ है कि यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य क्या है। तो देखो प्रॉफिट कितना दे रखा है इसमें, 20%। फ्रेंड्स, आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि हमारा जो प्रॉफिट होता है, लाभ, वो उसे सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाने पर आता है, यानी कि एस पी माइनस सी पी बराबर आता है। तो देखो वहीं आप देखिए, देखो एस पी माइनस सी पी, इसका मान कितना दे रखा है, 360, और प्रॉफिट कितना, 20%, यानी कि देखो 20% का मान कितना हमारा, 360। ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर हम 1% का मान निकालेंगे तो देखो 20 से 360 में भाग देंगे तो 1% का मान कितना होगा हमारा, 18। ठीक है, ये क्या है हमारा फ्रेंड्स, 1% का मान यानी कि 18। तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस होता है फ्रेंड्स, वो होता है हमारा 100%। तो देखो 100% का मान निकालने के लिए हम 18 में गुणा करेंगे 100 से। तो 18 में गुणा 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1800। और फ्रेंड्स ये क्या है हमारा, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। तो देखो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस बराबर जो फ्रेंड्स हमारा 1800 रुपये है यानी कि कॉस्ट प्राइस, इस पे हम 20% का लाभ यानी इसके हम 120% का मान निकाल देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो देखो 120% बट्टे में भाग देंगे हम 100% से। तो देखो फ्रेंड्स, हमारे 65 के चिन्ह से 65 का चिन्ह कट जाएगा और 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट जाएंगी। तो देखो एस पी बराबर क्या होगा हमारा, 18 गुणा 12। ठीक है, जब 18 का गुणा 12 में करेंगे फ्रेंड्स तो देखो 18 दूना 36, हासिल कितने हो गए हमारे, 3। ठीक है, तो 18 कम 18 और 3 कितने हो गए, 21। और फ्रेंड्स देखो एक जीरो हमारा और है ये, तो हमारे जो सेलिंग प्राइस आ गया फ्रेंड्स वो कितना हमारा, 2160 रुपये। आई होप फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हमारा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, एक बल्ला की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 180 रुपये है। यदि लाभ प्रतिशत 20% है तो बल्ला का विक्रय मूल्य क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा जो क्वेश्चन है ये सेम पहले जैसा है। देखो इसमें दिया है बल्ला का लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर। तो देखो इसे हम कैसे लिखेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर कितना फ्रेंड्स हमारा, 180 रुपये। ठीक है, लिख दिया मैंने 180 रुपये। और जो फ्रेंड्स हमारा प्रॉफिट परसेंट दिया है, लाभ प्रतिशत, वो है हमारा 20%, यानी कि प्रॉफिट है हमारा 20%। तो देखो मैंने आपको पीछे भी बताया था कि हमारा जो प्रॉफिट होता है वो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाने पर आता है। तो देखो सेलिंग प्राइस माइनस के कॉस्ट प्राइस, तो ये क्या होगा फ्रेंड्स हमारा प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला। तो देखो प्रॉफिट कितना हमारा 20% हो रहा है जब हम 180 रुपये का अंतर हमारा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का होता है। तो देखो प्रॉफिट हमारा 20%, तो 20% की वैल्यू कितनी फ्रेंड्स हमारी, 180 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो 20% का मान जब 180 है तो देखो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100% से गुणा। तो देखो पहले निकालता हूँ मैं 1% का मान। तो देखो 20 एकम 20, यानी कि 1% बराबर
20 निम्मा 180 यानी कि 9। ठीक है, तो देखो 100% का मान कितना होगा फ्रेंड्स हमारा 900 रुपये। और जो 100% का मान होता है फ्रेंड्स वही क्या होता है हमारा कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। ठीक है, अब इसके बाद में बोला है फ्रेंड्स हमारा तो बल्ला का विक्रय मूल्य क्या है। तो देखो विक्रय मूल्य निकालने के क्या करेंगे हम, देखो सेलिंग प्राइस बराबर क्रय मूल्य का 120% निकालेंगे, क्योंकि इसमें क्या हमारा 20% का लाभ है। तो देखो 900 का 120 बटे में 100। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो यहाँ से क्या करेंगे हम परसेंटेज के चिन्ह से परसेंटेज के चिन्ह को काट देंगे और देखो 2 जीरो हमारे 2 जीरो कट गए। जो हमारा यहाँ बचा फ्रेंड्स 9 गुणा 120। ठीक है, तो देखो सेलिंग प्राइस जो आएगा फ्रेंड्स हमारा 12 नंबर 108 यानी कि सॉरी फ्रेंड्स ये होगा हमारा 1080 रुपये। ठीक है फ्रेंड, और यही क्या हमारा राइट आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य 80 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। सॉरी फ्रेंड्स, इसमें देखो 70 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये क्रय मूल्य नहीं है फ्रेंड्स, ये है हमारा विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य के बराबर है तो हमें लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखो फ्रेंड्स इसमें क्या करना है आपको, 70 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है तो ऐसे हम लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य। तो देखो क्रय मूल्य कैसे लिखेंगे CP, तो 70 गुणा CP बराबर 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो देखो 80 गुणा SP। ठीक है, और फ्रेंड्स हमें जो निकालने के लिए जो आवश्यकता होती है प्रॉफिट परसेंट या परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा रेशियो की आवश्यकता होती है। तो देखो जीरो से हमारा जीरो कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम CP को यहाँ रखेंगे, जो SP है इसे लाएंगे बट्टे में, और ये जो 8 है 8 को रखेंगे ऊपर और 7 को लाएंगे बट्टे में। ठीक है, तो देखो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना होगा 8%। ठीक है, और सेलिंग प्राइस कितना होगा 7 रुपये। तो एक चीज़ सोचिए आप, 8 रुपये की वस्तु को खरीदने के बाद अगर आप 7 रुपये में बेचेंगे तो आपको हानि कितने रुपए की होगी 1 रुपये की, यानी कि तो देखो हमारा हानि प्रतिशत अगर निकालना है तो देखो हानि प्रतिशत बराबर कैसे निकालेंगे, एक की हानि कितने के ऊपर 8 रुपये के ऊपर और गुणा कर देंगे 100% से। तो देखो 8 का भाग जब इसमें देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, तो देखो 4 दूना 8 और 4 से 25 बार, और 25 में भाग देंगे 2 से तो ये आएगा फ्रेंड्स हमारा 12.5%। और यही फ्रेंड्स हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि फ्रेंड्स ऑप्शन सारे गलत हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो यही होगा 12.5%। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखो यदि वस्तु के विक्रय मूल्य में 324 रुपये की वृद्धि की जाती है तो एक दुकानदार को 16% की हानि के स्थान पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। देखो इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है आपको विक्रय मूल्य में 324 रुपये की वृद्धि करने के बाद, वृद्धि करने पर क्या होता है हमारा कि एक दुकानदार को 16% की हानि के स्थान पर जो होता है फ्रेंड्स हमारा 20% का लाभ होता है। तो देखो आप सोच के चलिए जो 324 है, जो सेलिंग प्राइस में हम वृद्धि कर रहे हैं वो कितनी कर रहे हैं 324 रुपये की। ठीक है, तो हमें क्या हो रहा है 16% की हानि के स्थान पर 20% का लाभ, यानी कि मान के चलिए आप पर पहले 16% का कर्ज था और आज आप 20 रुपये के लाभ में हैं। तो देखो लाभ में आप कब आए, जब आपने 16 रुपये का कर्जा पटाया।
मान के चलिए 16 रुपये का कर्ज है और आज आप 20 रुपये प्लस में हैं। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी तय की आपने, देखो कितनी की, 16 ये और 20 ये, यानी कितनी, 36। तो यानी कि 324 रुपये जो है कितने का मान है हमारा, 36% का मान है। कितना, 324। ठीक है। तो देखो यहाँ से 1% का जब मान निकालेंगे हम, तो 324/36। ठीक है। और जब 36 का भाग देंगे फ्रेंड्स, तो देखो कितनी बार कटेगा ये हमारा, 36 9 छक्की 54, 9 3 27 5 32, यानी कि फ्रेंड्स ये जो कटेगा हमारा 9 बार कटेगा। ठीक है। तो यानी कि हमारी जो 1% का मान आ गया वो आ गया हमारा 9 रुपये। ठीक है। और उसके बाद में निकालेंगे हम कॉस्ट प्राइस, जो कि हमारा कितना होता है, 100% का मान। तो देखो 100% का मान कितना होगा, 9 में गुणा जब 100 का करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 900 रुपये। ठीक है। तो इस वस्तु का जो क्रय मूल्य है फ्रेंड्स, वो कितना होगा हमारा, 900 रुपये। तो यही इस क्वेश्चन का क्या है फ्रेंड्स, आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो अतः हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, यदि किसी वस्तु के 10% लाभ पर और 7% लाभ पर विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 6 रुपये है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखो फ्रेंड्स इसमें क्या दिया हुआ है कि पहले किसी वस्तु को 10% के लाभ पर जब बेचते हैं और उसी वस्तु को जब हम 7% के लाभ पर बेचते हैं, तो उनके विक्रय मूल्य के जो बीच का अंतर है वो 6 रुपये आता है। यानी कि ये जो 6 रुपये है हमारा, देखो SP1 और SP2 के डिफरेंस का मान है कितना, 6 रुपये। और देखो इसमें कितने का लाभ हो रहा है, इसे 10%, यानी कि इसे क्या लिखेंगे हम, 110% माइनस, और ये कितने का होगा, 107%। ठीक है। 107% बराबर कितना होगा, 6। ठीक है। तो देखो 110 में से जब 107 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 3%, यानी कि 3% का मान कितना होगा फ्रेंड्स हमारा, 6 रुपये। तो देखो हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए पहले हम आपको 1% का मान निकाल के दिखाएंगे। देखो 1% का मान निकालने से हमारा फ़ायदा क्या होता है कि आप कितने % का मान निकाल सकते हो। जैसे कि 1% का आ जाएगा, तो अगर आपको 27% का मान निकालना है तो उस संख्या में 27 के गुना कर दोगे तो सीधा 27% का मान निकल आएगा। तो इसलिए हम 1% का मान निकालना बेटर समझते हैं। तो देखो 1% बराबर 3 दूना 6, यानी कि 1% का मान कितना हो गया हमारा, 2। तो देखो 100% का मान कितना होगा हमारा, 100 दूना 200 रुपये। और यही क्या फ्रेंड्स हमारा कॉस्ट प्राइस है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो हमारा फ्रेंड्स जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा राइट आंसर है। देखो फ्रेंड्स ये तो क्या मैंने मेथड नंबर 1 से, अगर आप इसी क्वेश्चन को पेपर में अगर 1 सेकंड में करना चाहते हैं तो देखो आपको करना क्या, सीधा देखो जो आपको 10% लाभ और 7% लाभ, अगर आपको आने वाले पेपर में जैसे कभी भी 10% लाभ या कुछ भी दे दे, उसकी जगह हानि दे दे, जैसे कि 10% हानि और 10% 7% हानि, तो आपको सीधा क्या करना है कि इन दोनों का अंतर लेना है, 10 और 7 का। तो देखो 3% बराबर, 3% बराबर जो ये लिखा हुआ है 6, इसे लिखोगे और 3, और देखो सीधा निकालोगे 100% बराबर 6/3 गुणा 100% से गुणा। ठीक है। तो 3 का भाग जब 6 में देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 बार, और 2 का गुना जब 100 में करेंगे तो 200 रुपये। और यही क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का सेशन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स देखो, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा। यदि वह इसे 960 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 12% का लाभ होता। यदि वस्तु 3840 रुपये में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना है। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि एक व्यक्ति है, उसे 18% की हानि पर बेचता है, तो देखो होता क्या है, यदि उसे 18% की हानि पर ना बेचकर
वह इसे 960 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 12% का लाभ होता है। तो देखो, अगर आप ध्यान दो तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ तक एक ही पीछे वाले क्वेश्चन के समान है, जैसे कि 18% की हानि और 12% का लाभ। जब देखो हानि और लाभ दोनों दे हों तो हम ऐड करते हैं, लेकिन जब हानि हानि दी हो तो हम घटाते हैं। उसी प्रकार जब लाभ परसेंट दोनों लाभ परसेंट दे हों तो क्या करते हैं हम उसमें भी घटाते हैं। लेकिन देखो इसमें क्या देखो है 18% की हानि और 12% लाभ। तो देखो पहले क्या क्या होगा, उसने 18% की हानि को कवर किया होगा, उसके बाद में 12% का लाभ हुआ होगा। तो देखो उसने क्या किया, माइनस का 18% से प्लस 12% तक पहुंचा। तो उसने कहाँ से कहाँ तक रास्ता तय किया, देखो -18 से +12 तक, यानी कि देखो 18 और 12 कितने हो गए 30। तो 30% का मान कितना दिया हुआ फ्रेंड्स हमारा, ये दिया हुआ हमारा 960 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम सीधा कॉस्ट प्राइस। तो देखो मैं सीधा 100% का मान निकालूंगा अब। तो देखो 960, 30 को लाएंगे बट्टे में और गुणा कर देंगे 100% से। ठीक है, तो यहाँ से सीधा जो निकल के आएगा फ्रेंड्स हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा। तो देखो 30 से जब भाग देते हैं तो ये कटता है हमारा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी कि 12 बार। तो देखो 100% का मान हमारा कितना आएगा, 12 × 100 यानी कि 1200। और यही क्या हमारा फ्रेंड्स कॉस्ट प्राइस है। अब क्या पूछा फ्रेंड्स को इसमें, यदि वस्तु को 3840 रुपये में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो कितना होगा फ्रेंड्स, देखो सॉरी फ्रेंड्स, देखो इसमें जो थोड़ी मिस्टेक हो गई है, 30 का भाग जब 96 में देंगे तो ये कटेगा हमारा 32 बार। ठीक है, ये कितने बार कटेगा 32 बार। तो यानी कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो आएगा हमारा 3200। ठीक है, और यदि इसमें बोला है यदि वस्तु को 3840 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखो कॉस्ट प्राइस आएगा हमारा 3200 रुपये। अगर हम इस वस्तु को 3840 में बेचें, यानी कि ये कितना हमारा सेलिंग प्राइस। तो देखो सेलिंग प्राइस कितना दे रखा हमें, ये दे रखा है 3840 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से देखो हम प्रॉफिट निकालेंगे। देखो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस के कॉस्ट प्राइस। तो देखो सेलिंग प्राइस हमारा 3840 रुपये और कॉस्ट प्राइस हमारा 3200 रुपये। देखो 3200, और जब 3840 में से 3200 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 640 रुपये। तो देखो हमारा लाभ कितना आएगा 640 रुपये। अब निकालेंगे हम यहाँ से लाभ प्रतिशत, यानी कि प्रॉफिट परसेंट। तो देखो लाभ कितने का हो रहा है हमारा 640 रुपये का। और लाभ फ्रेंड्स, लाभ हो या हानि हमेशा किस पर होती है, कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना हमारा 3200। तो देखो 3200, और देखो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं हम 100% से गुना। ठीक है, तो देखो 2 जीरो से कट गई भाई, 2 जीरो कट गई। ठीक है, और जब 32 का भाग 64 में देंगे यानी कि 640 में, तो ये कटेगा फ्रेंड्स हमारा 20 बार, यानी कि जो प्रॉफिट परसेंट आ गया फ्रेंड्स हमारा वो आ गया हमारा 20%। और यही क्या फ्रेंड्स हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।